गुरुजी, सबसे पहली चीज़ जो सबके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप गुरुजी से जुड़ते हैं, जब आप गुरुजी की शरण में आते हैं, तो ये नहीं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। नो, बट ये आपको इतनी शक्ति देंगे, एनर्जी देंगे कि आप अपने जो जीवन के कर्म है ना, उसको ठीक कर सको। आप उतनी हिम्मत और लड़ाई करने की ताकत देंगे कि आप उस चीज़ को लड़ के अपने कर्मा को खत्म कर सको। जैसे गुरुजी कहते थे कि अगर तेरे भाग में बच्चा नहीं है तो मैं बच्चा नहीं दूँगा। अगर तू ज़बरदस्ती माँगेगी तो वो मेरे को लेना पड़ेगा। सो ये उन पे छोड़ दो ना कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है और किस चीज़ के लिए। और गुरु की क्यों ज़रूरत है हमको? किस किस वजह से हमें एक गुरु चाहिए होता है? क्या वजह है कि हमको भगवान चाहिए, गुरु चाहिए? क्या ज़रूरत है अगर ज़िंदगी चल रही है, सब कुछ चल रहा है तो क्या ज़रूरत है भगवानों की और गुरुओं की? इसलिए ज़रूरत है हमें गुरुजी की। सबसे पहले तो ये है कि आप देखोगे कि हम सारे अशांत से घूमते रहते हैं, कोई किस बात पे अशांत है, कोई पैसे के लिए अशांत है, कोई अपनी ज़िंदगी के लिए अशांत है, कोई अपनी बीमारी के लिए अशांत है। तो जब वो अशांत होता है तो वो भटकता है और जब वो भटकता है तो वो भटकता ही जाता है। एक रास्ता गलत अपनाता है, फिर दूसरा रास्ता गलत अपनाता है और उसके बाद वो चलते ही जा रहा है और उसका मन शांत नहीं होता। वो अंदर का हर चीज़ जो उसकी होती है ना, वो उथल-पुथल हुई पड़ी होती है। जब भगवान की एंट्री होती है, जब बहुत दुखों का पहाड़ आपके ऊपर गिरता है ना, गुरुजी कहते थे, "जब तुम दुखी होते हो ना, तभी मैं तुम सबको बुलाता हूँ, सुखी लोगों को नहीं बुलाते थे।" गुरुजी कहते थे कि दुखी जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो मैं अपना दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोलता हूँ। किसी तरीके से गुरु का आना, ये नहीं कि परेशानियों का जाना होता है, किस्मत उनकी मौज है, अगर वो बदल दें, नहीं है कि वो नहीं बदल सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही माँग लो और सब कुछ ऐसे ही दे दें गुरुजी, ऐसा नहीं होता। तो आप अपने जीवन में जब चलते जाओगे, तो आप देखोगे कि जब आप गुरुजी के पास आए हो, तो पहले आप क्या थे? पहले इधर-उधर की पूजा, कभी वो पाठ कर लो, पंडित ने बोला ये कर लो, तुम्हारे ग्रह खराब हैं, तुम्हारा वो खराब है, कुछ ना कुछ आपको उपाय बताए, किसी ने आपको कुछ बताया, कोई लाल किताब वाले के पास गया, कोई पंडितों के एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में गया, तो उससे क्या हुआ? आपके जो हृदय है, उस हृदय के अंदर आपकी उथल-पुथल मची क्योंकि आपका कोई काम तो हुआ नहीं। काम तो हुआ नहीं, प्लस आपके अंदर जो उथल-पुथल थी वो और बढ़ गई, कि अब तो कोई भी नहीं है मेरा। गुरुजी ने आके हमारी ज़िंदगी में क्या किया? पंडित हटा दिए, एस्ट्रोलॉजर हटा दिए हमारी लाइफ के अंदर से और फिर क्या हटाया हमारे को? फिर शांति दी। प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं हैं, बट क्या दी उन्होंने? पॉज़िटिविटी दी हमारे को हमारे जीवन में, शांति दी हमको हमारे जीवन के अंदर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी नेगेटिविटी खत्म कर दी, हमारी सोच बदल दी। ये है गुरु का असली मतलब कि जब वो हमारे जीवन में आते हैं, तो वो एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आते हैं, हमारे अंदर का बदलाव लेके आते हैं। यही तो आपको गुरुजी देना चाहते हैं और जब आप रूह से जुड़ते हो ना गुरुजी से, तो आप देखोगे कि कितना भी बाहर तूफान आ रहा हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, आप वहीं खड़े हो। जैसे एक पेड़ होता है, एकदम बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पेड़ होता है ना, वो अपने जड़ों से बड़ा पक्का होता है और जो वो जड़ों से पक्का होता है ना, उसको आंधी तूफान नहीं हिला सकते। तो वो हर सीज़न एन्जॉय करता है, चाहे वो आंधी आए, तूफान आए, ठंड आए, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो उसके जीवन में, वो उसने उसको अपना के उसने वहीं खड़े रहना है और वही वाला पेड़ फिर उसके बाद फल भी दे सकता है और आपको छाया भी दे सकता है। सो उन गुरुजी का आगमन इसका मतलब ये है कि आपको अंदर से बदलना है, आपको अपनी पहचान करनी है। ये है गुरु का असली मतलब आने का। ये नहीं कि गुरुजी मेरी एक फैक्ट्री लगा दो, ये नहीं गुरुजी मेरे को पास करा दो एग्ज़ाम में, ये नहीं गुरुजी मुझे इधर दाखिला करा दो मतलब यूनिवर्सिटी में, ये नहीं गुरुजी कि मेरा जीवन बख्श दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो काम कर दो, मैं बड़ा फँसा हूँ, एक बीमार है कोई अस्पताल में उसको ठीक कर दो। कई बार ऐसा होता था कि गुरुजी के पास कई लोग आते थे, गुरुजी का कहने के ढंग अलग थे, कल्याण करेंगे तब भी वो कह देते थे, जैसे सारे आ जाते थे, जैसे किसी को पता लगा गुरुजी ने ये बीमारी ठीक करी है या कैंसर ठीक करा है या हार्ट की प्रॉब्लम जो भी ठीक करी है, तो चलो गुरुजी के पास चलते हैं, वहाँ जाके ठीक कर देंगे, चलो पैसा भी नहीं लगेगा हमारा और गुरु से भी मिल लेंगे, क्या गुरुजी करते हैं। तो ऐसी कई संगत भी आती थी, कहती थी कि गुरुजी मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे घुटने दर्द है ये, तो गुरुजी कहते थे यहाँ कोई केमिस्ट शॉप खोल के बैठा हूँ कि दवाइयाँ ज़रूरत है या कभी कोई बच्चा माँगे कहते हैं कुछ भी हो, गुरुजी कहते हैं ये कोई ऐसा खाना नहीं रखा। जिस श्रद्धा और भाव गुरु के पास जाओगे
ना वो कड़ी परीक्षा आपसे लेंगे श्रद्धा भाव की, मैं आपको बता सकती हूँ बहुत मुश्किल है गुरुजी की राह पे चलना। तभी तो वो कहते थे कि देने तो वो आए हैं और अभी भी दे रहे हैं। आप में से बहुत सारी संगत ऐसी है जो कहती है कि ठीक है, जो भी आप दे रहे हो गुरुजी हम उसमें बड़े खुश हैं। चाहे 1 रोटी दे रहे हो, चाहे 2 रोटी दे रहे हो, पर खुश हैं। वो उनकी रज़ा में राज़ी रहना। पहला तो कदम वो होता है आपके डिसिप्लिन का कि उनकी रज़ा में, माँगना नहीं है। अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, आप इस जो कुछ बहुत पसंद था स्कूल उसमें एडमिशन नहीं हुआ और दूसरे बंदे का एडमिशन हो गया दूसरी संगत का, तो आप बोल रहे हैं इसकी तो सुन ली मेरी तो नहीं सुनी। ऐसा नहीं है। हर संगत की गुरुजी सुनते हैं। आप अपने दिल की बात कहो, पर जो उन्होंने करना है वो उनके ऊपर छोड़ दो। जो आपको मिलना है उन्होंने दे ही देना है, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। मांगने से आप गुरुजी कितना छोटा कर देते हो। क्या मांगते हो? गुरुजी आज मेरा लड्डू खाने का मन है, लड्डू हाजिर हो जाता है आपके लिए। मेरा गुरुजी आज कढ़ी खाने का बड़ा ही मन है जी, लंगर में कढ़ी दे दो। मांगा भी तो क्या मांगा गुरुजी से? टेस्ट करने जाते हो आप गुरु को? नहीं। जो आपको लंगर मिलता है, चाहे आपको एक बुरकी मिले, चाहे आपको इतनी सी भी लंगर मिले, वो गुरुजी का डिवाइन प्रसाद होता है। वो आपके लिए एक प्रसाद है। तो आप ये जो मांग कर लेते हो, मुझे समोसा नहीं खाना आज गुरुजी, मुझे ब्रेड पकौड़ा खाना है मंडे को जाके। आप कैसी डिमांड्स कर देते हो गुरुजी के लिए? गुरुजी क्या कोई वो जादू की छड़ी है कि ऐसे-ऐसे गोल घुमाया, चूमंतर आ जाए? नहीं। गुरु को समझना चाहिए। आप संगत अब आई थिंक बहुत मैच्योर हो गए हो। इतनी सत्संग सुनते हो, इतना कुछ आप देखते हो। कितना आपने सत्संग सुना है? कैसे-कैसे गुरुजी कल्याण करते थे, कितना उन्होंने आप सबको अ, अंदर से कितना स्ट्रॉन्ग बनाया। कभी आज बैठ के देखो कि कोविड के टाइम में आपको गुरुजी ने क्या किया? सत्संग सुनवाए, किससे सुनवाए? जो संगत गुरुजी से मिली हुई है। आपने देखा है उस संगत के अंदर कितना एक आत्मविश्वास है, एक स्ट्रेंथ है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी हैं, तब भी गुरुजी का वो गुणगान करते हैं। क्या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्या मैं गुणगान करना छोड़ दूँगी? नहीं छोड़ूँगी। ये थोड़ा ना उलामा दूँगी गुरुजी प्रॉब्लम ठीक करोगे तो ही मैं गुणगान करूँगी। आज मेरा मन भर आया, तो मैं गुरुजी को कहती आज तो मुझसे कोई शब्द नहीं बोले जाएँगे। आज मुझसे क्या सत्संग करूँ कि मेरे मेरे को गुरुजी ने कितने सारे कल्याण किए हैं, कितना सब कुछ किया है। बट वो उस टाइम का था ना, आज की बात हम क्या करेंगे? वो मैंने आपको इसलिए गुणगान सुनाया कि मेरा कनेक्शन ऐसे बना, मेरा जो फेथ है, जो सीमेंट हुआ मेरा फेथ, वो सत्संग के माध्यम से और गुरुजी से जुड़ने से हुआ। आज आपका क्या? आज आपके लिए वो सब चीज़ें कि जितनी आप सत्संग सुनोगे, जितनी आप बातें सुनोगे गुरुजी की, तो जो आप डावाडोल होते हो ना, वो डावाडोल होने से आपका फेथ बढ़ता है जब आप ये सत्संग सुनते हो। आप कहीं-कहीं भटक रहे हो तो आपका फेथ बढ़ता है। आप सीखते हो कि गुरु क्या है? क्या गुरु जन्माष्टमी है? क्या गुरुजी माता रानी है? नहीं। भगवान सब एक है, सबको नमन करो, सबका आदर सत्कार करो। कोई भी भगवान की मूल चीज़ आपको पता है क्या होती है? उसका नाम होता है। आप जिस नाम को एक बार पूछते हो उससे करो। गुरुजी का सत्संग करते हो तो पूरा गुरुजी का सत्संग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप माता रानी का दरबार सजाते हो तो प्योर माता रानी का करो, पूरा का पूरा समर्पण दो, पूरी शिद्दत के साथ उनकी चौकी करो या जागरण करो, पूरी शिद्दत के साथ करो, कोई मनाही नहीं है। बट जब आप एक हर भगवान की फोटोएं रख दे बीच में आ जाते हैं, सभी तो एक हैं, बट वो बात बनती नहीं है क्योंकि हमने गुरुजी से सीखा है और मैंने सीखा कि एक का लड़ पकड़ना है, इधर उधर भटकना नहीं है। तो आप कभी भी देखेंगे कि जो एसेंस है गुरुजी का, एक लेगेसी है, उसको घी खिचड़ी मत बनाओ। तो क्या घी खिचड़ी बनने से क्या हो रहा है? आप खुद भटक रहे हैं। आप खुद ही भटक रहे हो कि इधर जा रहे हैं, वो भी कर लेते हैं। तो ये एक सिंप्लिसिटी रखो अपने गुरु के साथ, अपने जीवन के अंदर, तभी तो आप नहीं तो क्यों भटक रहे हो? क्यों बार-बार आप हज़ार सत्संग सुनने के बावजूद भी आज आपको लग रहा है कि आप जुड़ नहीं पा रहे हो। अरे! ये तो जुड़ गई यार, इसके ये तो कितने अच्छे से सत्संग करती है, तो जुड़ गई है। बोलों से जुड़ना नहीं होता, अंदर से जुड़ना होता है। बात सबकी सुनो, ये मत सोचो कि ये तो ज़्यादा जुड़ी है, आप सोचो कि मैंने कैसे जुड़ना है? मेरे पास मेरा क्या साधन है कि जो मैंने जुड़ना है गुरुजी से? और बहुत सरल है। इस टाइम पे गुरुजी ने हम सबके लिए इतना सुंदर, इतनी पॉजिटिविटी हम सारी संगत को दी है, ये भी उनका शुक्र करो। इतना उन्होंने हमको बख्शा है, कितने सत्संग सुनवाए हैं, अपने कितने गुणगान संगत ने किए हैं, चाहे वो कोई भी संगत हो, सबने गुणगान किए हैं ना। कैसे किए हैं? ये क्योंकि उनका अपना खुद का अंदर का एक्सपीरियंस है। तो आप सीखो और ये देखो कि आप भी उस कैटेगरी में आना चाहते हो, तब तो माने ना कि आप गुरुजी की संगत हो। सिर्फ बोलने से, जय गुरुजी बोलने से संगत नहीं बन जाओगे। सिर्फ जय गुरुजी लिखने से संगत नहीं बन जाओगे। शुक्राना करने से नहीं बनोगे। गुरुजी देखेंगे कि आप अंदर से बदले हो या नहीं। नहीं तो फिर वैसे जैसे पहले आए थे, वैसे के वैसे ही रह जाओगे। तो ये जो आपका अंदर का चेंज है,
वो लेके आओ। जीवन मरण सब गुरु के हाथ में है। किसी को जीवन देंगे, किसी को नहीं भी देंगे, और किसी को अगर जल्दी से भी ले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सोचो कि सिर्फ गुरुजी जीवन दान दे देते हैं, अस्पताल से निकाल देते हैं या फाइनेंशियली सब ठीक करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक जर्नी ऐसी है जो गुरु के साथ आपकी जर्नी होनी चाहिए। बाकी आडंबरों में फंसते रहो, चलते रहो, हर जगह पूजा पाठ करते रहो, इतना सारा आप हमें देखते हो, तो संगत कंफ्यूज होगी ना कि हाँ ये तो सब चलता है। पर आप देखो गुरुजी के यहाँ बहुत सिंपलिसिटी है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां पर आप कह सको कि कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन कौन ला रहा है? हम। कैसे लेके आते हैं? सिंपलिसिटी कैसी है? हम जाते हैं गुरुजी के बड़े मंदिर, क्या होता है वहां? शबद कीर्तन चलते हैं। ये हमारा कनेक्शन है सबसे पहला, ठीक है। मत्था टेक के बैठते हैं तो किससे कनेक्ट होते हैं? शबद कीर्तन से। शबद कीर्तन के बाद अगर कोई सत्संग सुनने को मिले तो आपका कनेक्शन डबल बनता है। क्यों? क्योंकि आपका दिल खुल जाता है शबद सुन के। शबद नहीं समझ में आते, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन है उस चीज की। उस शब्द के अंदर एक वाइब्रेशन होती है, वो आपका दिल खोलती है, आपकी सोल को खोलती है, आपकी आत्मा को तृप्त करती है। उसके बाद जब आप रेडी होते हैं सत्संग सुनने के लिए, तब जब आप रेडी होते हैं तो आपको क्या लगता है? कितना सिंपल है। आप सुनते हैं, आप निहाल हो जाते हैं। कैसे निहाल होते हैं? आप उनकी वडियाई सुनते हैं, उनके सुनते हैं कि कैसे कैसे गुरुजी के कल्याण करने के कितने कितने अलग अलग तरीके थे, है ना। तो वो जो है वो कल्याण सुन के आप ये सोचोगे कि कब मेरी बारी भी आएगी, पहली बात। दूसरा, मैं कैसे और गुरुजी से जुड़ूं, कैसे मेरा मन शांत 24 घंटे रहे, कैसे मैं गुरुजी से प्यार करूं, ये सवाल करो। ये नहीं कि आज ये ठीक कर दिया, मेरा बर्थडे बड़ा गुरुजी ने अच्छा मना दिया जी, संगत ने बड़ा मेरा बर्थडे मना दिया, बड़ा अच्छा, ये देखो ये पार्टी हो रही हो, अच्छे करो, मौज करो, कोई मनाही नहीं है। बट जब सत्संग करो तो सत्संग करो और उसी माहौल में रहना चाहिए। क्यों? फिर बाद में मत बोलना कि हम तो जुड़ ही नहीं पाए, क्योंकि आप शोर में गए और शोर से वापस आ गए और शोर लेके ही वापस आए, तो शांत कहाँ हुए? आप जब गुरुजी के पास जाया करते थे ना, तो कितना अदब और शांति होती थी। एक चू भी कोई नहीं कर सकता था, कोई बात नहीं कर सकता था। गुरुजी की टेढ़ी नजर निगाहें जब पड़ती थी, हालचाल पूछने बैठ जाते। इतना शोर शराबा, बाहर का शोर, अब जहां पर शोर नहीं होना चाहिए वहां भी आप लेके आ रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। मैं सॉरी आज कोई सत्संग नहीं करना क्योंकि मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा है। मैं आज मैं ये सोचती हूँ कि कहाँ लोग जाना कहाँ होता है, सीधा रास्ता है। उधर किसी ने बुलाया इधर आ जा, ये वाला रास्ता ठीक है। गुरुजी ने कोई किसी के कोई माध्यम नहीं बनाया किसी के लिए। रास्ता सबके लिए, मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है, आने वाली जनरेशन के लिए भी वही होगा। बट आपको वो रास्ता बरकरार रखना है, अपनी आगे की जनरेशंस को भी वही सिखाना है, तो गुरुजी की लेगेसी मेंटेन होगी। नहीं तो फिर वो इतना डाइल्यूशन हो जाएगा, इतना सब अपनी अपनी सोच मार रहे हैं। कुछ नहीं सोच मारने, जाओ शबद कीर्तन सुनो, सत्संग सुनने को मिले, बहुत अच्छा है। वहां मंदिर में जाके बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ये एक पक्की है चीज है। वहां आपकी इच्छा है मन में कि गुरुजी मुझे एक फोटो मिल जाए, मेरे पास कोई फोटो नहीं है, आपको बोलना नहीं है यार मेरे को फोटो ला दो, मुझे फोटो ला दो। जिस दिन आपके पास वो फोटो आएगी, अपने आप कोई आपको संगत दे जाएगी। समझ लेना गुरुजी सुन रहे हैं। आप ये नहीं कि मांग रहे हो या फोटो दे दो और वहां पर फोटो बढ़ रही है, जाके खींचातानी हो रही है भाई, जैसे पता नहीं क्या हो गया। अरे जो फोटो आपकी झोली में पड़ेगी और जो आपकी झोली में आएगी, वो गुरुजी की ब्लेसिंग होगी। बाकी तो आपने मांग मांग के ले ली और दीवारें तो सजा दी, बट मांग मांग के। क्यों? आपको लालच रहता है, ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, शायद एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स आ जाए। नहीं, एक फोटो से ब्लेसिंग पूरी हो जाती है आपकी, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। लॉकेट मांग रहे हो, इधर बनवा रहे हो, ये कर रहे हो, नहीं 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 नहीं, सिंपल है। आपने सिर्फ जाना है, शबद कीर्तन सुनना है। कोई आपको कोई चीज दे दे, बहुत बढ़िया। आपको अगर एक प्रसाद नहीं मिला तो भी ठीक है, ये मिला, जो आपको मिल रहा है उसमें प्लीज आप संतुष्ट रहो, क्योंकि वही गुरुजी चाहते हैं कि जो मैं दे रहा वो लो। तेरे को लड्डू मिला, मुझे तो बर्फी मिली, ऐसी बातें कर रहे हैं हम। कौन सा जमाना है ये, है ना। हमारा बहुत सुंदर गुरुजी ने, इतना सुंदर सुंदर गुरुजी ने एक हमको स्थान दिया है, संगत दी है सीखने के लिए। आप मुझसे सीखो, मैं आपसे सीखूं, कैसे हम गुरुजी से जुड़े रहें, कैसे हम गुरुजी से अपना प्यार बरकरार रहें। क्योंकि जीवन एक संघर्ष है, ये जीवन आखिरी दम तक संघर्ष रहेगा। इसमें कोई मिरेकल ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो आज एक चीज आपकी गुरुजी ने सही कर दी, दूसरे दिन कोई और चीज खड़ी होगी, फिर आप गुरुजी से मांगते ही रहोगे। तो वो मिरेकल का भंडार ऐसे नहीं है। मिरेकल वो होगा
जब आप अंदर से बदलोगे, आपके अंदर गुरुजी की चमक आएगी, तब तो समझ में आएगा कि आप बदल रहे हैं। तो इसीलिए मैं एक आपको बहुत अच्छी-सी आज एक सत्संग सुनाती हूँ। मैं पिछले हफ्ते एक सत्संग सुन रही थी कि बिन बादल वर्षा हो जाती है। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। सॉरी, आज थोड़ा-सा दिल भर आया और मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मीठा खा लो ना, तो थोड़ी कड़वी डोज़ के बाद वो मीठे डोज़ की ना वो क्या कहते हैं, स्वाद ज़्यादा आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है ना, तो आपको नमकीन भी चाहिए होता है, थोड़ा-सा कड़वा भी चाहिए होता है। तो कभी-कभी थोड़ी-सी अगर डोज़ मिल जाए, वो भी उनकी मर्ज़ी से, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। पर मैं ये नहीं कह रही कि सब गलत है, सब नहीं है, बट थोड़ा-सा अपने लिए समझ जाओ भई, अपने लिए करना है, मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, गुरुजी के लिए नहीं, अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाना है अपने गुरु के साथ, इसमें सेल्फिश हो जाओ। तो वो बता रहे थे कि दिन बाद ब ब वर्षा हो जाती है एक छोटे से एरिया में। आई थिंक 2008 या 9 की बात है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, किसी और का नहीं है। कि हम बड़े मंदिर में वेडनेसडे की सेवा किया करते थे। एक दिन हम सेवा कर रहे थे, झाड़ू पोछा सब लगा लिया, पूरे मंदिर के अंदर हमने खुद करा सारा, तो उसमें आंधी चल गई, सारे फिर वही मिट्टी आ गई, वही सब कुछ आ गया। और इतनी गर्मी उस दिन, इतनी गर्मी, हम बोले थे कितनी गर्मी, हम सिर्फ 7-8 लोग थे और हम बैठे थे वहाँ खड़े थे। मैंने कहा यार गुरुजी कितनी गर्मी है, बारिश हो जाती, कितना मजा आता है, कितना, मैंने कहा कितना गुरुजी आप पे प्यार आ रहा है कि बारिश हो जाए तो और भी ज्यादा निखर जाएंगे हम, प्यार आएगा। ऐसे बोलते हुए हम अपना सेवा करते रहे। थोड़ी देर बाद बहुत जोर से बारिश हुई। आप मानोगे नहीं, हम पूरे मंदिर को छप-छप करते हुए, इतना-इतना पानी हो गया कि हम उसपे, जैसे बच्चे नहीं करते पानी के ऊपर पैर रखते हैं, छप-छप करते हैं, वैसे ही हम छप-छप करते रहे। और फिर हमने खूब एन्जॉय किया, खूब हमने डांस भी किया वहाँ पर। वहाँ पेड़ है ना, जो ब्रिज, जो वहाँ पर वो ब्रिज है कुटिया के बाहर, उसके वहाँ एक छोटी-सी जगह है, वहाँ हमने खूब गाने गाए गुरुजी के लिए, खूब बारिश में भीगे, पूरी तरह से भीग गए जैसे कोई अमृत गिर रहा होता है, और हम नाच रहे हैं। और हम, चलो फिर बारिश बंद हो गई, हमने कहा अब चलते हैं, अब गीले तो हो गए थे। गाड़ी में हम बैठे, जहाँ पर आप मेन रोड पर आते हैं, वहाँ जाके देखा तो एक बूंद पानी कहीं भी नहीं। हम जो थोड़ी संगत बाहर गाड़ी में निकली, शाम 6, 7 या 8 लोग थे, वहाँ गए तो हम एक-दूसरे की शक्ल देखे, हमारे ड्राइवर्स एक-दूसरे की शक्ल देखे और कहे ये क्या हो गया? यू नो एक बूंद, पूरी सारे रास्ते, सारी सड़कें सब सूखी, सिर्फ गुरुजी के मंदिर के अंदर बारिश। तो हमने तो ऐसे ही बोला ना, हमने तो बोला गुरुजी को डिमांड है ना, कभी बारिश करके तो दिखाओ, तब तो जाने आप हैं। नहीं, सेवा करोगे तो ये नज़ारे आपको अपने आप दिखेंगे, आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गुरुजी जब चोले में थे तब भी ये करते थे, आज भी वैसे ही वो नज़ारे दिखाते हैं, बट उस नज़ारे के लिए खड़े तो उतर जाओ। ऐसे कितने सत्संग हैं जब गुरुजी आपकी सुनते हैं। हमेशा मैं ये कहती हूँ, जैसे अ, गुरुजी का लॉकेट मुझे जब मिला, एक तो गुरुजी ने मुझे अपने हाथों से दिया था और सबको दे रहे थे उस दिन लॉकेट, तो मैंने सोचा पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा गुरुजी के हाथों से लॉकेट। मन में आ जाती थी शंका, बट फिर सोचे थे जो उनकी मर्जी, जब उनको देना। अ, फिर लास्ट में मुझे बोला कि इधर आओ, तो मेरे को लॉकेट दिया एंड मैं तो इतनी खुश हो गई कि उनके हाथ से मुझे मिल गया। एक वो लॉकेट मुझे मिला उनका। एक एक बार 2012 की बात है, मैं बड़ी काम से बड़ी वो अ, छटपटाई हुई थी, क्योंकि हमारे तब अमरनाथ में हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे, तो मैं सोचूं कि, और साथ में कोऑर्डिनेशन करी थी, क्योंकि मैं भी उस दिन उस टाइम नीरज के साथ काम करी थी। जब मैं ये करी थी तो उस दिन गुरुजी का बर्थडे था और मैं पहुंचना था मुझे बड़े मंदिर, और बड़े फंक्शंस में तो जाना है, वहाँ तो सलाम साहब और हाजिरी लगानी होती है। तो मैं वहाँ पर जब गई तो फूकती हुई गई, 8 साढ़े 8 पहुंची। आई थी मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ और हम लोग इकट्ठे ही साथ में गए थे। जब मैं वहाँ अंदर गई तो बड़ी बुड़-बुड़ करती हुई बैठ गई। एक तो देर हो गई, पर गुरुजी के वहाँ मुझे स्थान मिल गया बैठने का। उन्होंने कहा बैठ जाओ, मैं बैठ गई चुपचाप उसी लाइन में। तो जब वहाँ बैठी तो वहाँ पर क्या कहते हैं, बोल रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी ये दुनिया की चीज़ें ना मुझे नहीं हैंडल करनी आती, बड़े स्यापे हैं, आपके साथ रहना तो बहुत ही बड़ा ही शौक है। आज मैं आपको माँगती हूँ गुरुजी, आज मैं आपको माँग के लेके जाती हूँ, आप मेरे साथ चलो बस, मुझे नहीं पता, बाकी नहीं मुझे मालूम कुछ भी। ये बात मैंने कही, जैसे मैंने कही तो मेरी झोली में कुछ गिरा। मैंने कहा पता नहीं क्या गिरा, कई बार फूल गिर जाते, कोई ऐसे ही गिर गया होगा कुछ, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा मेरा पर्स गिर गया, कुछ भी मुझे नहीं पता। तो मेरी मम्मा मुझे कहती थी तेरी झोली में कुछ कोई डाल के गया है। मैंने कहा क्या डाल के गया? तो मैंने वो देखा, बड़ा सुंदर सा एक पाउच था। उस पाउच के अंदर एक सुनील वेलवेट का बॉक्स था। उस वेलवेट के बॉक्स में रुई थी। रुई के अंदर जब मैंने वो खोला तो एक गोल्ड का गुरुजी का लॉकेट मेरी झोली में आके गिरा। तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा देखो,
मैंने तो सिर्फ ऐसे ही बोला कि मैं ले जाना चाहती हूँ, पर कैसे प्रमाण दिया गुरुजी ने कि मेरी झोली में लॉकेट आ गया। तो क्या है, सुन रहे थे ना गुरुजी कि मैं कह रही थी गुरुजी मुझे बस आप चाहिए, मुझे और कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो वो मेरी झोली में आके गिरे और इतना सुंदर गोल्ड का पेंडेंट मुझे मिला। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिन मांगे मिलता है ना। अब मैं बोलती गुरुजी आज मुझे गुरुजी मेरे को गोल्ड का पेंडेंट दे दो, आज मेरे को लड्डू खिला दो, आज मुझे चॉकलेट खिला दो, आज मुझे कढ़ी खिला दो, आज राजमा खाने का मन है, आज मेरा ये खाने का मन है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो छोटी सी चीजों में फंस जाते हो, बड़ी चीजें हैं। आप इस धरती पे आए हो, आपका जीवन कब खत्म हो जाएगा मालूम नहीं, अगला पल आएगा मालूम नहीं। तो जो पल है उसमें आप एक ऐसा कनेक्शन बनाओ, इतनी सुंदरता से जुड़ो, इतना हाव भाव अच्छा रखो, शांत रखो। ये जो गड़बड़ी है ना, ओ मुझे तो सेवा नहीं मिलेगी, मेरी तो सेवा हट जाएगी बड़े मंदिर से, मेरी सत्संगों की सेवा हट जाएगी, मेरी ये सेवा हट जाएगी। अरे देने वाले वो, लेने वाले भी वो। तो जब वो देते हैं तब तो आप ठीक है, जब वो लेते हैं तो आप कंप्लेन करते हो। तो जितनी आपकी सेवा लिखी है उतनी ही आपको मिलेगी। जब आई थिंक 10 साल किए सत्संग, उसके बाद बहुत सारी अड़चनें आई तो मैं नहीं कर पाई। तो क्या मैंने गुरुजी को उलामा दिया कि इतने साल से सेवा की है, मेरी परमानेंट सेवा नहीं। क्यों? क्योंकि सेवा देने वाले भी वो और लेने वाले भी वो। जितना मेरा काम होगा, जितनी आपकी सेवा लिखी है उतनी लिखेगी। आप ये फिर लल्लो चप्पू करके बोल रहे हो मेरी सेवा चली जाएगी, मेरी सेवा चली जाएगी, तो वो सेवा नहीं रही, वो तो एक काम रहेगा। तो वो दिल खोल के आपने सेवा करनी है और बिल्कुल निष्काम सेवा करनी, निस्वार्थ सेवा करनी है। तब जाके आप देखोगे कि आप असली संगत बन गए हो। नहीं तो भीड़ में आए थे और हम भीड़ में रह जाएंगे। नहीं, हमें वो नहीं करना। यही आपका जीवन है, यही आपका ये एक जीवन है जिसमें आपको आगे बढ़ना है, आपको ये जीवन को सफल करना है। क्यों? बड़ी मुश्किल से गुरु मिला है, बहुत मुश्किल से मिले हैं गुरुजी हमें, बहुत मुश्किल से। अब अगले जन्म में पता नहीं ना मिले, अगले जन्म में इतना ज्यादा भटक जाए। तो इस जन्म को सफल बनाने के लिए बड़ी सिंपलिसिटी रखो, अपने गुरुजी के साथ कनेक्शन बड़ा सिंपल रखो। इससे जुड़ के, उससे जुड़ के आपको कल्याण होगा नहीं होगा। आपका कल्याण सिर्फ और सिर्फ गुरुजी करेंगे। आप भीड़ मत बनो। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप संगत बने, मतलब एक साध संगत बनो जो सच्ची संगत हो। डर डर की संगत ना हो। मंदिर जाओ तो खूब खुल के जाओ और गुरुजी से बोलो गुरुजी मैं आया हूँ आपके दर पे और मैं बस आपका होना चाहता हूँ। मेरा जीवन जैसा चल रहा है वो आपके हाथ में है। आप देना चाहो तो ठीक है, नहीं देना चाहो तो भी ठीक है। जो आपकी रजा हो उस रजा में मैं राजी। इसका मतलब ये होता है। आज जब मैं दर्द से गुजर रही थी तो मेरे को बड़ा दर्द हुआ आज। और नॉर्मली मुझे पता है कि जीवन में आना जाना लगा रहता है, बट मुझे दर्द हुआ कि बहुत जवान सा था। तो और मैं जानती हूँ उन सबको, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा उनके लिए ये शोक है, क्योंकि वो निकलना उसमें से बहुत मुश्किल है। बट गुरुजी से अरदास करती हूँ कि हिम्मत दें ताकि आगे जीवन उनका भी सफल हो और आप सबका जीवन भी सफल हो। यही आपका जीवन है, यही पल है, अगला पल मालूम नहीं। मुझे सच में मालूम नहीं अगले पल में क्या होना है। आज मैंने सांस लिया है, आज मैंने सांस ली, बाहर गई, उसके बाद मैंने पता नहीं सांस मेरे अंदर ही नहीं जा रही है। कब हम चले जाएं। तो प्लीज इस जीवन को ग्रांटेड मत लो, इस जीवन को आडंबरों में मत फंसाओ। बहुत मुश्किल से गुरु मिला है, बहुत मुश्किल से हमें ये दर मिला है। उस दर की रिस्पेक्ट करो, अपनी भी रिस्पेक्ट करो कि आपने आगे जाना है गुरु जी के साथ। और कब समय आपका आ जाए तो जितना आप कर सकते हो प्यार बांटो, अपने आसपास के लोगों को, नेबर्स को प्यार बांटो। आप अपना घर में प्यार बांटो। कोई कुछ कहता है शांत रहो, कोई बात नहीं। कोई कुछ कह रहा है गुस्से से कहने दो, आप समझदार बन जाओ। आप वाइज बनो ना, आप दूसरों को मत समझाओ, आप खुद समझदार बन जाओ। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि साध संगत हम बने रहें, हम भीड़ ना बने रहें। आप एक दूसरे को जब समझाते हो ना तब भी ऐसे समझाओ, तभी तो एक संगत दूसरी संगत को समझेगी ना। अदरवाइज तो फिर वही है कि प्रॉब्लम्स आ गई तो पता नहीं गुरुजी है भी कि नहीं है, हमारी सुनते हैं नहीं सुनते हैं। अरे सुनते हैं, मान के चलो, हाँ सुन रहे हैं मेरे गुरुजी सुनते हैं। ये विश्वास होना चाहिए आपको कि मेरे गुरुजी सुनते हैं, वो आपके गुरुजी हैं। अगर आप बोलते ना मेरे गुरुजी तो आपको प्यार ज्यादा बढ़ेगा। मैं बोलूंगी हमारे गुरुजी, वो तो दुनिया के लिए बोल दूंगी, बट मैं हमेशा कहती हूँ हाँ मेरी गुरुजी सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? मुझे जवाब भी मिल जाता है, अंदर से मिल जाता है मुझे जवाब। ऐसे जवाब होने चाहिए। दूसरों से मत ढूंढो, दूसरों से बोलो कि टेलीपैथी करके गुरु तेरे सपने में आए, मेरे सपने में आए, वो आए, ये आए। जितना आपने फैला दिया ना
क्या कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं बम्बल पूसे में ही बसे रहोगे। गुरुजी सबका कल्याण कैसे करेंगे, बख्शेंगे कैसे, मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष तो लास्ट की बातें हैं, वो तो बहुत ही बाद की बातें हैं। पर पहले अपने आप को संवार लें, हम अच्छे से इंसान बन जाएं, अच्छे लोग बने, अच्छी बानी बोले, मिठास आए। एक तो वैसे ही इतना माहौल कड़वा है, ऊपर से आप कड़वा बोलते, एक दूसरे को गाली गलौज करते, एक दूसरे को नीचा दिखाते हो, सा मिलेगा गुरु ना? गुरु आएगा ही आपके दिल के अंदर। हमें दिल की सफाई रोज करनी होती है। एक गलत वचन ना बोल दें, किसी का दिल ना हमने दुखा दिया हो, किसी को उसका अच्छा भला करने की बजाय उसको सड़ा बला दिया, बहुत कुछ कर दिया। मैं यही चाहती हूँ संगत से, मेरे लिए अपने लिए भी है कि मैं भी गुरुजी अच्छी संगत बनूं, एक साथ संगत बनी रहूं। ये नहीं कि अगर मैं अच्छा बोल रही हूँ या मैं कुछ आपको समझा रही हूँ, क्या मेरा ये रोल खत्म हो गया, मैं तो बहुत ही वो हो गई। मुझे भी रोज काम करना है, मुझे भी अपने ऊपर रोज नियंत्रण रखना है, रोज मुझे अपने आप को साफ करना है। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम साफ हो गई जी, बस अंत महात्मा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हम कोई साफ नहीं है, हमें रोज हमारे अंदर कूड़ा करकट आता है, रोज हमको झाड़ू देनी है हमारे दिलों के अंदर, रोज हमको सफाई करनी है, तब जाके गुरुजी का आसन हमारे दिल के अंदर टिका रहेगा। आप रोज मंदिर की सफाई करते हो, रोज आप जाते हो, साफ सुथरा रखते हो ना, उसी तरीके से आपको दिल का मंदिर भी साफ करना है, बड़े प्यार से। बहुत सिंपल और सरल तरीका है। इन और टाइम आगे और भी अगर खराब आएगा तो ये सोच के रहो कि अगर गुरु ना होता, गुरुजी नहीं होते, तो आपका क्या हाल होता। आप इतना भटक जाते, इतना डिप्रेशन में जाते, इतनी एंजाइटी होती कि आज आपके पास अगर कम भी है ना, तब भी आप खुश हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही जाती है। सत्संग सुन के, गुरुजी का गुणगान आप सुनते हो, कैसे कैसे हम खिलखिला जाते हैं ना। अच्छा गुरुजी ने ये किया होगा, अच्छा हाँ गुरुजी ऐसे चल रहे थे, अच्छा गुरुजी 2 जगह पे एक टाइम पे 2 जगह पे होते थे। आप उसी में इतना खुश हो जाते हो, ऐसे लगता है जैसे कि पता नहीं कौन-सा खजाना मिल गया। अगर आपके सामने कोई डायमंड रख देगा ना उस टाइम पे, तो कहेंगे तू हटा इसको परे, मैं ये तो सुन लूँ पहले। सो ये जो आपके अंदर उमंग और गुरुजी का गुणगान सुनने की आती कि गुरुजी क्या-क्या लीलाएँ करते थे, पर उस लीला से क्या करते थे, आपका हृदय बदलते थे। आपके अंदर देखो कैसे जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं, हम कितने बदल रहे हैं गुरुजी के पास आते-आते। तो मेन चीज़ ये है कि गुरुजी आपको देना चाहते थे कि अपना इनर ट्रांसफॉर्मेशन करो। गुरुजी कहते हैं जो मैं देने आया हूँ वो लेना ही नहीं चाहता, तो वो भक्ति भी देने आए थे। भक्ति क्या होती है? भक्ति आपका अंदर शुद्ध होता है, अंदर का बदलाव आता है, और वो बदलाव जब आता है तो आप शांत हो जाते हो, एकचित्त हो जाते हो, और फिर सच्चिदानंद आपको मिलता है। तो ये एक-एक करके स्टेप लेते रहो, आप देखोगे सब कुछ पॉसिबल है। हम सारे इंसान के लिए सब कुछ पॉसिबल है। आज बस मन था कि आज मेरे को बोलना है। आज क्या बोल रही थी मैं कि गुरुजी आज मैंने कुछ नहीं बोलना, मेरे मुँह से कुछ नहीं निकलना, और आज मैं देखो कैसे बोल रही हूँ, जैसे कोई तोता नहीं हो रहा था, बोल रहा था पटर-पटर, पटर-पटर करके। तो आज जहाँ क्या मैं सोच रही थी और मैं क्या हो रही, है ना? सोच रही थी मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी, और मैं बोलना ही नहीं कुछ, इतना 10 मिनट का सत्संग करूँगी, 15 मिनट का सत्संग करूँगी, एंड आई एम आउट। क्या हो रहा है अब? मैं तो कर ही जा रही हूँ सत्संग। सो कर्ता कारण वही है। मेरे बस की तो वैसे भी कुछ नहीं है, ना मेरे को पता है कि कुछ है या नहीं है। बस ये जानती हूँ कि जो उसकी रज़ा में राज़ी रहना, जो उसने मुझे दिया है उसमें भी खुश हूँ, जो नहीं दिया उसमें भी खुश हूँ। अगर लड्डू खिलाए तो भी खुश हूँ, अगर छेना मुर्गी खिलाए तो भी खुश हूँ, जो भी दिया उसने, मिर्ची खिला रहे हैं तो भी, करेला खिला रहे हैं तब भी मैं खुश हूँ, नीम भी खिलाएँगे तब भी खुश हूँ। तो ये जो आपको जीवन में मिल रहे हैं ना करेले और ये सब, करेला खाओगे तो ही तो आपको मीठे का वैल्यू पता लगेगी ना। तो इसीलिए थोड़ी-सी कड़वाहट, थोड़ी-सी मिठास, थोड़ा-सा खट्टापन, थोड़ी-सा नमक, तब जाके हर का टेस्ट आपको पता लगता है, उसकी वैल्यू पता लगती है कि आपका जीवन सच में अनमोल है। गुरुजी के पास आके आपका जीवन अनमोल हो गया है। उस अनमोल जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अंदर से बदलाव लाओ, अंदर की सोच बदलो अपनी। ये नहीं कि हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। नहीं, सिंपल रखो ना, क्यों इतना सब कुछ करना? जहाँ कर रहे हो, आपको करना है प्लीज़ आप करो, मैं तो कहती हूँ करो, पर एक के साथ श्रद्धा पूरी रख के करो, तब तो मज़ा है ना, तब भी तो अच्छा है। कृष्ण भगवान के साथ पूरा कृष्ण भगवान, खूब अच्छे से नाचो, गाओ, ऐसा नहीं कि नहीं गाओ, बिल्कुल करो। आपने जो-जो करना है पूरा उनका करो, बट ये मिक्सिंग होता है ना, बेकार सी हो जाती है। कोई हर चीज़ मिक्स करते उसका टेस्ट नहीं पता लगता कौन-सा टेस्ट है ना। बहुत सारी चीज़ें मसाले डाल दोगे तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो हर चीज़ की एक प्योरिटी होती है, हर चीज़ का गुरुजी का एक सिस्टम है, वो सिस्टम वही रहना चाहिए। कृष्ण भगवान का एक सिस्टम है, वो वैसा रहना चाहिए। माता रानी का अपना एक सिस्टम है, वो वैसा रहना चाहिए। तो
हर सिस्टम के अंदर ब्लेसिंग है। अगर गुरुजी के शब्द कीर्तन है, लंगर का एक सिस्टम है, शब्द कीर्तन सुनो, चाय प्रसाद लो, जल प्रसाद लो, लंगर लो, सत्संग सुनो, ये गुरुजी का सिस्टम है, ठीक है ना? नाचो, गाओ, एन्जॉय करो अपनी लाइफ, जो आपके पास है उसके साथ एन्जॉय करो और दूसरों को देख के जलना नहीं है, इसके पास ज़्यादा मेरे पास कम है। जय गुरुजी और मुस्कुराना है, ठीक है? सॉरी थोड़ी-सी कड़वी बातें भी कर दी मैंने, बट उस कड़वी बात को ये सोचो कि इसके बाद जो गुरुजी आज आपको मिठास देंगे ना, आज बड़ी मिठाइयाँ मिल जाएँगी आपको, तो मुस्कुराने की मिठाई मिल जाएगी। तो खूब सारा स्माइल, कीप स्माइलिंग, आई वांट एवरीबॉडी टू स्माइल। मुझे थम्स अप चाहिए सारों से कि हाँ, हम स्माइल कर रहे हैं। ये नहीं कि अपना टटोलना भी है और मुस्कुराना भी है, ओके? हमने सुन लिया, कड़वी भी मिल गई थोड़ी-सी बातें और साथ में गुरुजी कह रहे हैं कि ओके, मैं तो नहीं कहूँगी गुरुजी की तरफ से, बट मैं अपनी तरफ से अंदर से एक बात कहना चाहती हूँ कि खुश रहो हमेशा, मुस्कुराते रहो, गुरु आपका आपके साथ रहता है हमेशा 24 घंटे, पर आप महसूस नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारी परतें नहीं निकाल रहे हैं हम। हम सोच रहे हैं गुरुजी अपने आप निकालेंगे, नहीं थोड़ा-सा एफर्ट करो, सारी मैल धीरे-धीरे एवरीडे निकालते जाओगे, एवरीडे सफाई करते जाओ, आपको रोज़ गुरुजी महसूस होंगे, 24 घंटे आपके अंदर रहेंगे, जैसे खून आपके शरीर में दौड़ता है, उसी तरह आपको गुरु का एहसास भी आपके अंदर दौड़ेगा, बट रेडी तो हो जाओ उसके लिए, है ना? ਐਵੇਂ ही थोड़ी ना आ जाओ, हाँ जी गुरुजी कर दो जी तुसी, एहसास करवा दियो सानू भी, नहीं, थोड़ा-सा मेहनत कर लो, इतनी सी कर लो, एक स्टेप, वो कहते हैं ना स्टेप लेगा मैं 100 स्टेप्स लेके आऊँगा, तो वो एक स्टेप श्रद्धा, भाव, पूर्ण विश्वास, सफाई का अपने अंदर के एफर्ट का वो लाओगे, तो आप देखोगे कि दोनों हाथ से गुरुजी आपको फूलों की तरह रखते हो। जय गुरुजी ऑन दैट नोट। और बहुत सारा प्यार, संगत को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो एंड बहुत सारा प्यार आप सबको, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से और गुरुजी को बहुत सारी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते करते करते हम थकेंगे नहीं। गुरुजी नमस्ते एंड थैंक यू गुरुजी कि आप आए हमारे जीवन में, मेरा आना सफल हुआ। मैं कितने जन्मों से भटक रही थी, मेरा आना सफल हुआ और आप भी पैदा हुए हमारे लिए। आपका शुक्राना कि आप पैदा हुए हमारे लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए और हमारा अंदर बदलाव करने के लिए। पता नहीं अगले जन्म में हम होंगे या नहीं होंगे, आप होंगे या नहीं होंगे, पर प्लीज गुरुजी हमारा जन्म ये सफल करें, हमें समझ दें गुरुजी। जय गुरुजी एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबॉडी।